प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा कि किस ग्रह का परिवार के किस रिश्ते से संबंध होता है। कोई भी ग्रह परिवार के किसी न किसी रिश्ते से संबंध रखता है। आप किसी को बिना कुंडली दिखाए भी अपने किसी भी खराब ग्रह को ठीक कर सकते हैं। पहले मैं इन ग्रहों से बनने वाले पारिवारिक संबंधों के बारे में बताता हूँ। उसके बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपका ग्रह कौन सा खराब है और उसको आप उपायों द्वारा स्वयं ही ठीक कर पाएंगे। चलिए हम पहले सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो सूर्य से पिता का विचार किया जाता है। पिता यानी कि आपके जन्म लेने के बाद आपके पिता की स्थिति कैसी रहेगी, क्या आप पिता के लिए सौभाग्यशाली होंगे या नहीं, आपका पिता के प्रति व्यवहार कैसा होगा, समाज में आपके पिता की प्रसिद्धि होगी कि नहीं होगी, पिता से आपको धन संपत्ति मिलेगी या नहीं, पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वगैरह वगैरह। पिता से संबंधित यदि कोई विचार करना होगा तो हमें सूर्य की स्थिति को देखना होगा कि कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है। चंद्रमा के लिए माता, चंद्रमा से हम माता का विचार करते हैं। माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, माता से आपका रिलेशन कैसा रहेगा, माता से क्या आपको धन संपत्ति मिलेगी या नहीं, आप माता के लिए सौभाग्यशाली रहेंगे या नहीं, इत्यादि। माता से संबंधित कोई भी विचार करना होगा तो हमें कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा। मंगल, मंगल से भाई का विचार किया जाता है, भाइयों का विचार किया जाता है। भाइयों से आपके संबंध कैसे रहेंगे, क्या आपके भाई आपके लिए सौभाग्यशाली हैं या नहीं, क्या आपकी अपने भाइयों से बनी बनाई रहेगी या नहीं, क्या आपके भाइयों के साथ आपका कोई डिस्प्यूट तो नहीं होगा, इत्यादि। भाइयों से संबंधित विषय के बारे में यदि हमें जानना होगा तो कुंडली में हमें मंगल की स्थिति को देखना होगा। बुध, बुध से हम बहन का विचार करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति ठीक होगी तो आपका अपनी बहन के प्रति स्नेह रहेगा, बहनें आपके लिए शुभ होंगी। अतः बहनों से संबंधित यदि हमें कोई विचार करना होगा तो हमें कुंडली में बुध की स्थिति को देखना होता है। गुरु, गुरु से हम संतान का विचार करते हैं, उसमें पुत्र और पुत्री दोनों आ जाते हैं। आपकी संतान कैसी होगी, आपके बच्चे कितने होंगे, आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे या नहीं होंगे, उनकी शिक्षा कैसी रहेगी। पुत्र होने का विचार भी हम गुरु से ही करते हैं। यदि हमें किसी भी तरह का संतान के बारे में विचार करना हो तो हमें कुंडली में गुरु की स्थिति को देखना होगा। यहाँ हम संतान लिख देते हैं। शुक्र, शुक्र से हम पत्नी का विचार करते हैं। आपकी पत्नी आपके लिए कैसी होगी, क्या वह आपके लिए भाग्यशाली होगी या नहीं, क्या विवाह के बाद आपका व्यापार बढ़ेगा या उसमें कमी आएगी, पत्नी का कुटुंबजनों से व्यवहार कैसा रहेगा, इत्यादि। सभी विचार हमें शुक्र से करने होते हैं। यहां हम पत्नी लिख देते हैं। शनि, आपके नीचे कार्यरत कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मजदूर, सेवक, इन सब का विचार हम शनि से ही करते हैं। हम यहां लिख देते हैं सेवक। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही है, जो आपके सेवक लोग हैं, तो उनसे आपका संबंध सही रहेगा। और यदि शनि की स्थिति सही नहीं है तो इन सब से आपका मतभेद रहेगा, आप इन सब के प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे। जो मैंने आपको ये सभी ग्रहों से संबंधित रिश्तों के बारे में बताया है, और यदि आपके रिश्ते सही हैं तो निश्चित तौर पे आपकी कुंडली में भी ये सभी ग्रहों की स्थिति सही है। यदि इन रिश्तों में से किसी रिश्ते में किसी तरह की कोई खटास आ रही है तो आप यह समझ जाएं कि वह ग्रह
आपकी कुंडली में ठीक नहीं है। मान लीजिए आपका माता से ही संबंध सही नहीं है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है। ऐसे ही पिता से संबंध सही नहीं है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति सही नहीं है। ऐसे ही अन्य ग्रहों का भी विचार किया जा सकता है। अतः इस तरह से आप बिना किसी को कुंडली दिखाए यह जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह ठीक है या कौन सा ग्रह खराब है। और यदि कोई ग्रह खराब है तो इनसे संबंधित उपायों द्वारा उन्हें आपको ठीक करना होगा। मुझे उम्मीद है आपको इन ग्रहों से संबंधित रिश्तों के बारे में जानकारी हो गई होगी। यदि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।